Hello students, today we are going to discuss a new topic that is staffing. Staffing chapter 6 of class 12. स्टाफिंग से पहले जो मैनेजमेंट के टू फंक्शंस है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड स्टेप हमारी आती है स्टाफिंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये होता है हमारा स्टाफिंग। तो आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टाफिंग होती क्या चीज़ है, यानी कि अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में स्टाफिंग का हमारा क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या डेफिनेशंस लिख के आनी है। स्टाफिंग क्या चीज़ होती है? स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन का मतलब जो मैनेजर लेवल पर कंप्लीट किया जाता है, जिसमें हम फिल करते हैं और हमेशा फिल किए रखते हैं किसको? पोजीशंस को, पोस्ट को इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में जितने भी पोस्ट वैकेंट होती है उनको भर के रखना या फिर वैकेंट होती है तो भरते रहना स्टाफिंग प्रोसेस कहलाती है। स्टाफिंग से पहले जो हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर किया था, उसमें प्लानिंग में हम लोगों ने क्या किया? प्लानिंग में सिर्फ हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बना दिए और डिपार्टमेंट्स में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 4M यानी कि मशीनरी, मैन पावर, मटीरियल, मनी, वो सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करने का काम है वो ह्यूमन बीइंग ही करता है, लेबर फोर्स करती है। तो स्टाफिंग में हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है, जो वैकेंट पोस्ट होती है, उनको फिल करना है, लोगों को अपॉइंट करना है, ताकि जैसा जैसा हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, जो प्रोसेस हमने ऑर्गेनाइजिंग में की थी, उसको इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो दिस इज अचीव्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कफोर्स, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एटसेट्रा। ये कैसे कंप्लीट होगा, यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, फिर उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा, देन प्लेसमेंट होगा और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। अब आती है कि जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है स्टाफिंग, यानी कि अगर वैकेंट पोस्ट है उसमें हम लोगों को फिल करते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत होगी, क्या फ़ायदा उस चीज़ का होगा। तो इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस, सेकंड है इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आइए इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे कैसे ये इम्पोर्टेंस सभी के फेवर में होने वाली है, एम्प्लॉयज़ के में भी और ऑर्गेनाइजेशंस के फेवर में भी। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला एफिशिएंट परफॉर्मेंस। स्टाफिंग क्या है? एक की फंक्शन होता है जिसपे परफॉर्मेंस जो है उसको ध्यान में रखा जाता है और परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए? एफिशिएंट होनी चाहिए। तो स्टाफिंग इज द की टू द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। If an organization does not have competent personnel, it can't perform planning, organizing, controlling function of management. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सनल्स होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि सुयोग्य नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो चाहे आप कितने भी फंक्शंस कर लो वो फंक्शंस आपके अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से की, आपने ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना ली, बट अगर आपके पास जो एम्प्लॉय है उसको काम नहीं आता, वो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन नहीं है, कैपेबल नहीं है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो जो भी आपने अभी तक प्लानिंग की वो आपकी सारी फेल हो जाएगी। तो इसलिए स्टाफिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? राइट प्लेस पर राइट पर्सन को अपॉइंट करना स्टाफिंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन जिस जॉब के कैपेबल है उसको वही टास्क देना ताकि वो एफिशिएंटली उस चीज़ को कंप्लीट कर सके। इससे दोनों का फ़ायदा होगा, एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होगा और
ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा। सेकेंड पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब मैन पावर, यानी कि हमारी जो टोटल लेबर होगी वो, मनी, मटेरियल और मशीनरीज, उन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब स्टाफिंग हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, बेस्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगी। तो द वेज बिल ऑफ बिग कंसर्न इज क्वाइट हाई। वेज बिल का मतलब क्या होता है, जो हम लेबर को, जो हम एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट करते हैं उसके बारे में बोला है कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी प्रोसेस होती है स्टाफिंग की, जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है, इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। तो अगर हमारी स्टाफिंग बेटर होगी तो जितने भी रिसोर्सेज है, जो पैसा, जो टाइम हमने उस प्रोसेस पर अपना लगाया है, वो सारा हमारा रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए स्टाफिंग प्रोसेस जो होगी उससे बेस्ट करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हम लोगों ने यूज किए हैं वो तभी प्रॉपरली यूज हो पाएंगे जब हमारी स्टाफिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो लेबर है हमारी, तो डेवलपमेंट होता है भाई, स्टाफिंग का मतलब है राइट कैंडिडेट को लेकर आना, जो हिडन टैलेंट उन पर्सन में है उसके अकॉर्डिंग, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको टास्क देना। उससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उस पर्सन को वही टास्क दोगे जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसको करने में उसको खुशी मिलती है, तो उस पर्सन का डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट अगर उसको कोई जॉब अपनी अप्लाई करनी है तो उसमें उसको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। और कंपनी को भी बेनिफिट होगा। भाई अगर पर्सन इंटरेस्ट लेके काम करेगा, मोटिवेशन के साथ में काम करेगा, तो जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम वेस्टेज हो पाएगी, है ना। ओवरलैपिंग जो होगी वो कम से कम हो पाएगी। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोटिवेशन भी मिलता है। जितने भी पर्सन्स है, अगर हम राइट प्लेस पर राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखते हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम उसको जॉब देते हैं, तो इससे पर्सन जो होगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का तो देखो एक नेचर होता है कि ह्यूमन बीइंग को उसके अकॉर्डिंग अगर टास्क दिया जाता है तो वो उसको मोटिवेशन के साथ में काम करता है और दूसरों को भी वो मोटिवेट करता है। अब मोटिवेशन करने के लिए हमारे कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो हम उनके थ्रू भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ पर्सन होते हैं जो पैसे की टर्म में काम करना पसंद करते हैं कि भाई अच्छी सैलरी हमें मिले, बोनस हमें मिले, टाइम पर इंक्रीमेंट हमें मिले, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और कुछ पर्सन है जिनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, हम किसी की पीठ थपथपा देते हैं, बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको बहुत प्राउड फील होता है। या फिर उसका स्टेटस हमने हाई कर दिया, उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर दी, तो इस तरीके से भी हम उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको मोटिवेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने HR डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई एक HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सैलरी बनानी है तो अगर कोई कंपनी में कोई फंक्शन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इवेंट हमें कराना है, तो वो कैसे होगा, कैसे डेकोरेशन की जाएगी, वो सारा काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है ना। और जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ होती है, भाई प्रॉपरली सबको पीने के लिए पानी मिले, ये देखना है, लोगों की सेफ्टी स्टैंडर्ड देखना है, मशीनरीज को देखना है कि प्रॉपरली वर्क करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट होने के चांसेज हो। तो ये सारा का सारा जो काम होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। तो स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होती है। जो अभी तक हम HR डिपार्टमेंट पढ़ते आए हुए हैं ना, सिर्फ वही है, तो उसी के अंदर ही ये सारा काम जो होता है वो आता है। तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट आर द रोल ऑफ HRM। तो सेम चीज़ है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल बताना है, मतलब वो फंक्शंस बताने हैं कि वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। अब इसमें है
कि जो स्टाफिंग है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो स्टाफिंग में पहले हम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिक्रूटमेंट करते हैं, कितने लोगों की ज़रूरत हमें है। रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन किया जाता है, बेस्ट कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आती है। और जिन पर्सन को हमने सिलेक्ट किया है उनको प्लेसमेंट देने के बाद में अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो उनके डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, काम उनको अच्छे से सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है। तो इसमें क्या क्या टास्क होते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। जॉब एनालिसिस करती है, ठीक है, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे कैसे उनको मोटिवेट किया जाएगा। देन रिक्रूटमेंट किस बेस पर किया जाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन में कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी, लोगों को सैलरी, वेजेस, बोनस जो दिया जाना है वो किस बेस पर दिया जाएगा, लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करने का काम हो गया, है ना। और जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी कोई ग्रीवेंसीज है, कोई कंप्लेंट्स है तो उनकी सुनवाई कैसे होगी, कैसे उनको सुलझाया जाएगा, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी के बारे में, उनको अगर कोई फूड प्रोवाइड किया जाता है, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड उनके जो मेंटेन है उनको कैसे मेंटेन बनाए रखना है। तो कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उनको कैसे सुना जाएगा, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। तो मेनली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बैकबोन का काम करती है। इसके बिना कोई भी फंक्शंस अच्छे से अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं और कैसे ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट की जाती है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।